अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में डेवलप्ड हो रहा होगा वो ये कि तो आखिर फिर कौन लोग हैं जो आर्किटेक्चरल जर्नलिज्म की तरफ जाना चाहिए, मतलब हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका सिंपल सा बेसिक रूल है कि अगर आपको लिखना पसंद है, अगर आपको पढ़ना पसंद है, डॉक्यूमेंटेशन करना पसंद है, या मान लेते हैं ये सब नहीं पसंद और आपको रिसर्च करना पसंद है, तो आप आर्किटेक्चर जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए यही ही क्वालिटीज चाहिए होती हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो डेवलप्ड होगा आपके माइंड में, और वो ये कि एग्जैक्टली में फिर ये प्रिंट मीडिया और ये डिजिटल मीडिया है क्या। सो देखिए, प्रिंट मीडिया मतलब कि जो चीज़ प्रिंट करवाई गई हो, जैसे कि मैगजीन है, जर्नल्स हैं, या फिर रिसर्च पेपर हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिंट मीडिया में इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आप इन सब सोर्सेज से अगर अपनी नॉलेज लेते हैं या पढ़ते हैं या समझते हैं, तो इसे प्रिंट मीडिया के अंदर कैटेगरी में डाला गया है। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आपको डिजिटल मीडिया की तरफ समझना है, तो यहाँ पर आपके जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, सो यस इट इज एन आर्किटेक्चर जर्नलिज्म, वो आर्किटेक्चर जर्नलिज्म के अंदर आता है। या अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो आमने सामने बैठ के किसी आर्किटेक्ट का, उनसे उनका थॉट प्रोसेस जान रहे हो, पूछ रहे हो, सो यस इट इज इंक्लूडेड इन आर्किटेक्चर जर्नलिज्म। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, नहीं तो आपके माइंड में एक रेफरेंस तो बनना चाहिए। तो अगर मैं प्रिंट मीडिया की बात करूँ, तो प्रिंट मीडिया में सबसे अच्छा काम और जो सबसे फेमस है वो आपकी है आर्किटेक्चर रिव्यू और आर्किटेक्चर रिकॉर्ड्स। इन दो नाम से पब्लिकेशंस आपको मैगजीन देखने को मिल जाएगी। आप इनको एक बार देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि किस वे में काम करते हैं। वहीं पर अगर आपको डिजिटल की तरफ जाना है, डिजिटल मीडिया के एग्जांपल्स देखने हैं, तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे वो है आर्क डेली, आर्कटाइजर, डिजीन, और आप कह सकते हो डिजाइन बूम, या फिर रीथिंक द फ्यूचर जो RTF है वो। सो ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया के अंदर। मतलब कि ये किसी आर्किटेक्ट के प्रोजेक्ट को लेते हैं, उनको समझते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को लिखते हैं, उसकी डिटेल्स लिखते हैं, टेक्निकल डिटेल्स लिखते हैं, बैकग्राउंड लिखते हैं, वो सारी चीज़ों को लिख के डिजिटल फॉर्म में रखते हैं। हम उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, या तो वैसा बनाते हैं, या उनसे समझ के और इंस्पायर्ड होके और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम जैसे लोग। सो ये पूरा आर्किटेक्चर जर्नलिज्म की ये पूरी दुनिया है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे फर्म्स भी हैं जिन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और उन्होंने इन हाउस, मतलब अपने ऑफिसेस के अंदर आर्किटेक्चर जर्नलिस्ट का जॉब रोल खोला और उनको हायर करना स्टार्ट किया, और हायर करके इन हाउस अपने खुद के ही प्रोजेक्ट को पब्लिश करवाना स्टार्ट किया। जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो OMA को या फिर MAD, मैड को, है ना। OMA या फिर मैड, ये खुद की एक अपनी फर्म है और इन्होंने खुद का, मतलब खुद के प्रोजेक्ट्स तो करते ही करते हैं, साथ में उनको खुद ही पब्लिश भी करवाते हैं खुद की वेबसाइट पे। इनको किसी पब्लिकेटर की जरूरत नहीं है, पब्लिकेशन की जरूरत नहीं है, ये खुद की ही मतलब मार्केटिंग, रिसर्च एंड R&D सब कुछ खुद ही करते हैं और खुद ही डेवलप करवाते हैं, और इसीलिए फेमस भी हैं। मतलब कि आप चाहो तो जब लोग इंपॉर्टेंट समझते हैं तो इन हाउस भी करते हैं। और अब इंडिया में क्योंकि ये इवॉल्विंग स्टेज पे है, तो अब इंडिया में भी बहुत सारे आर्किटेक्ट्स ऐसे हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, जिनमें से कि आप एक संजय पुरी को भी जानते होंगे। मोस्टली लोग संजय पुरी को फॉलो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उसकी आईडी है। दूसरा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो अपने कंसेप्ट को बताता है। तीसरा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट को पोस्ट करता है। चौथा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो रेगुलरली अप टू डेट रहता है, करंट ट्रेंड्स बताता है, थॉट्स बताता है, इसीलिए कर पाते हैं। तो हम जैसे लोग उससे सीख पाते हैं। अब इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, तो वो कभी पब्लिश नहीं करवाते। जब पब्लिश नहीं करवाते तो वो आगे आने वाली जनरेशन को इंस्पायर्ड नहीं कर पाते, या नॉर्मल लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा पाते। सो यहाँ पर आर्किटेक्चर जर्नलिज्म का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि जब तक आर्किटेक्चर जर्नलिज्म एक फुल ग्रोन स्टेज पे नहीं आएगा, तब तक लोग आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस को भी नहीं समझेंगे। इस हद तक आर्किटेक्चर जर्नलिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कहूँगा इंडिया में भी कुछ पायनियर्स हैं, कुछ नामी ग्रामी हैं जो इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं अपूर्वा बोस दत्ता हैं और गौतम भाटिया जी हैं। तो ये लोग कुछ पायोनियर्स हैं इंडिया के अंदर, जिन्होंने आर्किटेक्चर जर्नलिज्म को कुछ दिया है, और आज हम उनका नाम जो है वो ले पा रहे हैं। और आज हम उनकी वजह से कितनी चीज़ को, कितने आर्टिकल्स को, कितने ब्लॉग्स को, कितने मैगजीन को पढ़ के नॉलेज ले पाते हैं, समझ पाते हैं, और हम फॉलो कर पाते हैं या इंस्पायर्ड हो पाते हैं। सो आई होप सो कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो समझ में आई होगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताना चाहूँगा, और वो फैक्ट ये है कि आर्किटेक्चर जर्नलिज्म इज ओनली दी वन प्रोफेशन। यही एक अकेला एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी वजह से एक आर्किटेक्ट, एक नॉर्मल इंसान, एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट या एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो अप टू डेट रह पाता है आर्किटेक्चर की दुनिया से। अब आर्किटेक्चर में जो है वो इंजीनियर्स भी आते हैं, उनके वेंडर्स भी आते हैं,
तभी तो हम इनकी वजह से मटेरियल की नॉलेज ले पाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन समझ पाते हैं, इंटीरियर के स्पेस की इंस्पिरेशन ले पाते हैं, हम एलिवेशन को पढ़ पाते हैं, हम बिल्ड फॉर्म को समझ पाते हैं, हम प्लानिंग का इंपॉर्टेंस समझ पाते हैं। ये सब सिर्फ इस वजह से। सो द थिंग इज कि दिस इज द ओनली वन प्रोफेशन जिसकी वजह से हम अप टू डेट रह पाते हैं। मतलब आर्किटेक्ट तो बहुत लोग बनते हैं, लेकिन आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन पढ़ पाए, समझ पाए और वो भी इंस्पायर्ड होकर आर्किटेक्ट बने, उसके लिए बहुत कम ही ऐसे पायनियर्स हैं, जिसमें कि मैंने आपको 2 का नाम जो है वो एग्जांपल में दिया। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक लास्ट क्वेश्चन आएगा और वो ये कि ठीक है, मैं भी एक आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं कैसे बनूँ आर्किटेक्चर जर्नलिज्म की तरफ, मैं कैसे जाऊँ? सो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, क्योंकि कोई एक सीधा कोई एक रोल या कोई एक रास्ता नहीं है। सो आप सिंपल से काम कर सकते हैं और वो ये है कि या तो आप पब्लिकेशंस की तरफ जाइए, जैसे कि ये आर्क डेली है, या फिर डिज़ीन है, या फिर RTF मतलब रीथिंक द फ्यूचर है, या ये जो पब्लिकेटर्स हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया। सो इनके पास आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आर्क डेली का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, नीचे कैरियर का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप करते करते आपको वहाँ पर स्कोप दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वहाँ से आप खुद का भी स्टार्ट कर सकते हैं या उनके साथ ही अपना फ्यूचर देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो ये कि क्या आपको लिखना पसंद है। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप प्रिंट मीडिया की तरफ जाइए, लिखिए, पढ़िए, समझिए, डॉक्यूमेंट कीजिए। अगर आपको डिजिटल मीडिया में लिखना पसंद है, सोशल मीडिया में लिखना पसंद है, या अगर आपको यूट्यूब में वीडियोस बनाना ज़्यादा पसंद है, तो आप व्लॉगिंग की तरफ जाइए, जिसमें कि बिल्डोफाई भी एक अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। बिल्डोफाई चैनल का आई होप सके आप लोगों में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। सो ये आप पर डिपेंड करता है, रास्ता फिक्स नहीं है, बट हाँ उसके लिए ये फिक्स है कि आपको आर्किटेक्ट होना पड़ेगा, ताकि आप स्पेस को, बिल्ड स्पेस को समझ पाएँ और आगे लोगों तक पहुँचा पाएँ। सो दिस इज़ दी वे। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो देखने को मिला होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा एट लास्ट कभी अपने पेरेंट्स से या खुद से पूछना कि ताजमहल जो है वो 7 वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में सिर्फ इसीलिए है क्या कि प्यार की निशानी है, या मुमताज़ के लिए बनाया गया था, या इसीलिए ताकि हम ऐसे फ़ोटो खींच सकें, वो ऊपर टॉप उसका पकड़ के, पिन जो टॉप होता है उसको पकड़ के, क्या इसीलिए है या उसका कुछ रीज़न है? क्योंकि एक्चुअली में लोगों को जब उसके बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में पता ही नहीं चलेगा, तो उनको ये पता ही नहीं चलेगा कभी कि आर्किटेक्चर एग्जैक्टली में क्यों है फेमस, क्यों उसको 7 वंडर्स ऑफ वंडर में, क्यों उसको मार्वलस बोला जाता है आर्किटेक्चर की दुनिया के अंदर, क्यों बोला जाता है, किस लिए? क्या सिर्फ लैंडस्केप की वजह से, क्या सिर्फ एलिमेंट्स की वजह से, क्या सिर्फ बिल्ड फॉर्म की वजह से, क्यों बोला जाता है? ये रीज़न कभी खुद से या अपने पेरेंट्स से पूछ के देखिए, आपको समझ में आएगा कि आर्किटेक्चर आज भी बहुत लोग नहीं समझ सकते हैं, इवन वहाँ जाने के बाद भी। सो इसलिए आर्किटेक्चर जर्नलिज्म जो है वो मैटर करता है, ताकि वो हमें समझा पाए। एंड इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड अप। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आर्किटेक्चर जर्नलिज्म से, और इन डेप्थ डिटेल चाहिए, आपको प्रिंट मीडिया के बारे में और जानना है, डिजिटल मीडिया के बारे में और जानना है, इसकी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि हाँ आप बताइए आर्किटेक्चर जर्नलिज्म के बारे में, हमें और जानना है, ताकि ये फील्ड भी जो है वो और बूम कर सके, लोग इसकी तरफ फैसिनेट हो सके। सो होप सो कि आपको वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको एक अच्छा कंटेंट देखने को मिला होगा। एंड अगर गाइस, अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बस आपको सिंपली लाइक करना है। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर से कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर रिप्लाई नहीं किया तो मैं उस पर वीडियोज़ बना दूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस के मैसेज के जो रिप्लाई होते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े आंसर होते हैं, तो उस पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक वीडियो बना दूँ इन फ्यूचर। सो आप ज़रूर से कमेंट भी कर सकते हैं। सो टिल देन मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू इन्फॉर्मेशन, और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड अप। बाय बाय।